नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। भवन्तः सर्वेभ्यः कथमस्ति? अहम् आशां करोमि भवन्तः सर्वेषां कुशलिनी सम्यक् एव सन्ति। तु सर्वप्रथमं तु भवतां प्रोफेसर् आफ् संस्कृत कक्षायां हार्दं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। गतकक्षायाम् अहं संस्कृतभाषायां सर्वनाम शब्दस्य विषये पाठितवती। सर्वनाम शब्दस्य अर्थं, परिभाषाम् अथ च उदाहरणम् अपि पाठितवती। अधुना अद्यतनकक्षायाम् अपि अहं तस्य विषये उपरि, सर्वनाम शब्दस्य विषये उपरि पाठिष्यामि। तु भवन्तः पश्यामः अद्यतनकक्षाम् आरम्भं कुर्मः। गतकक्षायां वयं पठामः सः गणेशः। सः इत्युक्ते वः गणेशः, सः गणेश इत्युक्ते वह गणेश है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सह, सा, तत्, कह, का, किम। ये तीन सर्वनाम शब्दों को हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या होता है और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज की कक्षा में भी इसी से संबंधित कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ नए सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनका अर्थ, परिभाषा, अर्थ, उदाहरण और उनका प्रयोग, वाक्य प्रयोग हम बताएंगे दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सह गणेश, वह गणेश है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एषः गणेशः। एषः इत्युक्ते किम, एषः का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सर्वप्रथम तो यह हम जान ले कि एषः शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है। इसका अर्थ होता है यह। एषः का मतलब होता है यह। एषः शब्द का प्रयोग समीपार्थी, समीप के अर्थ में, पास के लिए किया जाता है। एषः का मतलब होता है यह। जब कोई वस्तु पास हो और अकेली हो तब हम एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए और पास के लिए एषः शब्द का प्रयोग होता है पुल्लिंग में। एषः शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है और इसका अर्थ होता है यह और इसका प्रयोग पास के लिए किया जाता है, समीप के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया सह गणेशः, सह गणेशः, वह गणेश। गणेश दूर है, वह गणेश। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये तीर का निशान दिख रहा होगा। सह गणेश, सह गणेश। एषः शिवः, वह गणेश है, यह शिव है। सह गणेशः, एषः शिवः। सह गणेशः, एषः शिवः। वह गणेश है, यह शिव है। सह गणेशः, वह गणेश है। एषः रामः, यह राम है। एषः रामः, यह राम है। सः गणेशः, सः गणेशः, सः गणेशः। एषः कृष्णः, एषः कृष्णः। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण यहाँ पे भी है। सः गणेशः, सः गणेशः। एषः कः, वह गणेश है, यह कौन है। एषः कः। पिछली कक्षा में हमने आपको कः का अर्थ बताया था कि कः का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है जिसका अर्थ होता है कौन। एषः कः, यह कौन है, यहाँ पास में कौन है। एषः शिवः, एषः शिवः। एषः रामः, एषः कृष्णः। एषः कः, एषः कृष्णः।
सः गणेशः सः गणेशः एषः कः। वह गणेश है, वह गणेश है। यह क्या है? एषः शिवः, यह शिव है। एषः रामः, यह राम है। एषः कृष्णः, यह कृष्ण है। चलिए दोस्तों, आगे भी इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं, इसको हम देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीयः। कः मदन मोहन मालवीयः? कः मदन मोहन मालवीयः? एषः मदन मोहन मालवीयः। कौन मदन मोहन मालवीय? एषः मदन मोहन मालवीयः, यह मदन मोहन मालवीय है। कः विवेकानन्दः? कः विवेकानन्दः? एषः विवेकानन्दः, यह विवेकानंद है। कः विवेकानन्दः? कौन विवेकानंद? एषः विवेकानन्दः, यह विवेकानंद है। कः श्रीरामः? कः 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 श्रीरामः? कौन श्रीराम? कः श्रीराम? कौन श्रीराम? एषः श्रीरामः, यह श्रीराम है। एषः श्रीरामः, यह श्रीराम है। कः श्रीकृष्णः? कः श्रीकृष्णः? एषः श्रीकृष्णः। एषः श्रीकृष्णः, यह श्रीकृष्ण है। तो दोस्तों, आपको ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग, अर्थ और वाक्य प्रयोग, अर्थ और उदाहरण आपको तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। ऐसा शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है, ऐसा शब्द का प्रयोग जो होता है वह पास के लिए किया जाता है, समीप के अर्थ में किया जाता है। और ऐसा शब्द एक सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है जो पास के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे दोस्तों है एषा। वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा एषः, यहाँ पे एषा। ऐसा शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इन दोनों शब्दों में लिंग का भेद है, बाकी अर्थ और वाक्य प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ऐसा शब्द का अर्थ भी वह होता है और ऐसा शब्द का अर्थ भी वह ही होता है, तो इसके अर्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा शब्द जो है, ऐसा सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का शब्द है। ऐसा सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने ऊपर पिछली कक्षा में पढ़ा कि सः सातत्, सः गणेशः, वह गणेश, सा सरस्वती, वह सरस्वती। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं एषः गणेशः, एषः शिवः, यह शिव है, यह गणेश है। अब ऐसे ही आगे हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे एषा सरस्वती, एषा मीरा। का मीरा? का सरस्वती? कौन सरस्वती? वह सरस्वती, वह सरस्वती। सरस्वती उतनी दूर है, वह सरस्वती। का मीरा? कौन मीरा? एषा मीरा, मीरा। एषा मीरा। सरस्वती दूर है इसलिए सा सरस्वती। सा का मतलब होता है वह, और वह जो सर्वनाम शब्द है दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऐसा शब्द का अर्थ होता है यह, और ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग समीप के अर्थ में किया जाता है, पास के लिए किया जाता है। सा सरस्वती, वह सरस्वती। का सरस्वती? सा सरस्वती, वह सरस्वती है। का मीरा? एषा मीरा। का मीरा? एषा मीरा। का दुर्गा? ऐसा दुर्गा, यह दुर्गा है। का भारत माता? कौन भारत माता? यह भारत माता। ऐसा भारत माता, ऐसा भारत माता, यह भारत माता। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं दोस्तों, देख लेते हैं। का सरस्वती, का सरस्वती,
एषा सरस्वती, एषा सरस्वती। का काली, का काली, सा काली, सा काली। का मीरा, एषा मीरा, एषा मीरा। का लक्ष्मीः, का लक्ष्मीः, सा लक्ष्मी, लक्ष्मी, वह लक्ष्मी। का मीरा, यह मीरा, एषा मीरा। का मीरा, एषा मीरा, यह मीरा। का लक्ष्मी, सा लक्ष्मी, वह लक्ष्मी। ऐसा समीप के अर्थ में प्रयोग होता है जो पास होने का आभास कराता हो। सा जो है वो दूर के अर्थ में प्रयोग होता है, दूर के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। सा मतलब वह होता है, ऐसा मतलब यह होता है। का भारत माता, ऐसा भारत माता। कौन भारत माता, यह भारत माता। का महिला, सा महिला। कौन महिला, वह महिला। का दुर्गा, ऐसा दुर्गा। का दुर्गा, ऐसा दुर्गा। का नर्तकी, सा नर्तकी। का नर्तकी, सा नर्तकी। कौन नर्तकी, वह नर्तकी। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप सा और ऐसा में अंतर समझ गए होंगे। सह, ऐसह, सा, ऐसा, ये दो शब्दों का अर्थ और वाक्य प्रयोग और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस अर्थ में किया जाता है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सह का प्रयोग, सह सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है जिसका प्रयोग दूर के अर्थ में किया जाता है। सह का अर्थ होता है वह, ऐसह का अर्थ होता है यह। ऐसह शब्द का प्रयोग पास के अर्थ में किया जाता है। ऐसा शब्द, ऐसह शब्द की ही स्त्रीलिंग शब्द है जिसका प्रयोग समीप के अर्थ में किया जाता है। ऐसा शब्द का अर्थ होता है यह। सा शब्द का अर्थ होता है वह जो दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तत्कार्यानम, वह कार्यान। तत् नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है जो दूरी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एतत् शब्द। तत् मीन्स होता है वह, एतत् मीन्स होता है यह। एतत् शब्द का प्रयोग पास के लिए नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। समीप के अर्थ में एतत् शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है जिसका अर्थ होता है यह। एसह, ऐसा, एतत्, ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ये तीनों शब्दों का मतलब होता है यह, जो समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा शब्द पुल्लिंग है, ऐसा शब्द स्त्रीलिंग है और एतत् शब्द नपुंसकलिंग है। इन तीनों शब्दों में केवल एकमात्र ही अंतर है, वह लिंग भेद। बस लिंग भेद होता है इसमें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में थोड़े थोड़े शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन अर्थ में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द समीप अर्थ में। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द के समीप के अर्थ में कौन से शब्द का प्रयोग होता है और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों नपुंसक लिंग समीप के अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग होता है वह है एतत् शब्द। एतत् का मतलब होता है यह, जो पास के लिए समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। तत् कार्यानम, तत् कार्यानम, वह कार्यान है। किम कार्यानम, तत् कार्यानम, कौन का क्या कार्यान, वह कार्यान है। उसी प्रकार से यह है किम संगणकम, किम संगणकम, एतत् संगणकम, क्या संगणक, कौन संगणक है, कौन कंप्यूटर है। एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है।
एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है। कंप्यूटर पास है और कार जो है दूर है। कंप्यूटर यहाँ है, कार वहाँ है। तो तत् का प्रयोग, तत् मीन्स होता है वह, तत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग दूर के अर्थ में होता है और एतत् शब्द का प्रयोग पास के अर्थ में होता है। किम कार्यानम, तत् कार्यानम, कौन कार्यान, वह कार्यान। किम संगणकम, एतत् संगणकम, कौन संगणक, कौन कंप्यूटर, एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है। यह शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में एतत् के रूप में, एतत् शब्द के रूप में होता है, जिसका अर्थ होता है यह। किम उपनेत्रम, कौन उपनेत्र, क्या उपनेत्र, एतत् उपनेत्रम, यह उपनेत्र। उपनेत्र इत्युक्ते चश्मा, यह चश्मा है। किम रेलयानम, क्या रेलयान, एतत् रेलयानम, यह रेलयान है। किम संगणकम, एतत् संगणकम, किम उपनेत्रम, एतत् उपनेत्रम, किम रेलयानम, एतत् रेलयानम। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि दूर के अर्थ में सह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और पास के अर्थ में ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों में सा शब्द का प्रयोग दूर के अर्थ में किया जाता है और ऐसा शब्द का प्रयोग समीप के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों में भी तत् शब्द का प्रयोग दूर के अर्थ में वह के लिए प्रयोग किया जाता है और एतत् शब्द का प्रयोग पास के अर्थ में यह के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमने पिछली कक्षाओं में आपको संस्कृत में परिचय बताया था दोस्तों। तो परिचय में हमने पढ़ा था भवतः नाम, भवत्याः नाम, मम नाम। तो यदि हम आप या हम किसी से हम लोग मिलते हैं तो सर्वप्रथम तो नाम पूछते हैं कि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। इसके बाद हम ये पूछते हैं भवान कः, आप कौन है, क्या करते हैं। नाम के बाद कार्य पूछते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मम नाम, जैसे मैं बोलती हूँ मम नाम इनामला, मम नाम इनामला, भवतः नाम किम, मम नाम इनामला, अहम शिक्षिका अस्मि, भवान कः, अहम शिक्षिका अस्मि, भवान कः, आप कौन, अहम युवकः, अहम रुग्णः, अहम भारतीयः। यदि आप पुरुष हैं तो आप, अगर आपके समक्ष कोई पुरुष हैं और उनसे आप पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो आप भवान का प्रयोग करेंगे। भवान का मतलब होता है आप, कह मीन्स कौन, भवान कह, आप कौन हैं। पहले आप अगर किसी से पूछेंगे कि आप कौन है, क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको खुद के बारे में बताना होगा कि मैं ये हूँ, आप क्या हैं। जैसे कि मम नाम इनामला, मम नाम इनामला, अहम शिक्षिका अस्मि, भवान कः, आप कौन। तो आप यदि पुरुष हैं तो मैं बोलूँगी भवान कः, आप कौन। आप बोल सकते हैं अहम युवकः, अहम रुग्णः, अहम भारतीयः, अहम नागरिकः, अहम उत्तमः, अहम मूर्खः। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जो भी करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, यदि आप छात्र हैं तो आप कह सकते हैं कि अहम छात्रः, अहम सेवकः, अहम अधिकारिणी, अहम अधिवक्ता, अहम नेता। इस प्रकार से बहुत सारे आप जो कुछ भी कार्य करते हैं अपने कार्य को बता सकते हैं अहम करके। अहम मतलब मैं। तो इसी प्रकार से ये पुल्लिंग के लिए था भवान कह, आप कौन। यदि आपके समक्ष कोई महिला है तो आप स्त्रीलिंग के लिए भवती का प्रयोग करेंगे। भवान का मतलब भी आप होता है, भवती का मतलब भी आप होता है। दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल छोटा सा एक लिंग भेद है। भवान का मतलब आप होता है, भवती का मतलब भी आप ही होता है, लेकिन भवान का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है और भवती का प्रयोग महिला के लिए किया जाता है।
यदि आप महिला से पूछ रही हैं तो आप महिला से बोलेंगी मम नाम जया, मम नाम जया, अहम छात्रा, भवती का, आप कौन है, आप क्या करते हैं, भवती का। तो वो बोलेंगी, जो भी महिलाएं बोल सकती हैं कुछ भी, अहम भारतीया, अहम नागरिका, अहम उत्तमा, अहम गायिका, अहम प्रबंधिका, अहम वैद्या, अहम अभिनेत्री। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं वस्तु परिचय। वस्तु परिचय, कुछ संस्कृत के कुछ वस्तुओं के संस्कृत में नाम दिए गए हैं। संस्कृत शब्द हैं जिनका अर्थ आज हम जानेंगे। तालः, तालः इत्युक्ते किं, ताला। दर्पणः, दर्पण इत्युक्ते शीशा। आसन्दः, आसन्द इत्युक्ते कुर्सी। नेयदीपः, नेयदीप इत्युक्ते लालटेन। अनिलकोशः, अनिलकोश इत्युक्ते सिलेंडर। विद्युत्कोशः, विद्युत्कोश इत्युक्ते बैटरी। उत्पीठिका, उत्पीठिका इत्युक्ते टेबल। माला, माला इत्युक्ते माला। शाटिका, शाटिका इत्युक्ते साड़ी। दूरभाषा, दूरभाषा इत्युक्ते दूरभाषा इत्युक्ते, दूरभाषा इत्युक्ते किम्, अहं विस्मरामि। टेलीफोन, दूरभाषा इत्युक्ते टेलीफोन। रन्ध्रिका इत्युक्ते पंचिंग मशीन। द्विचक्रिका इत्युक्ते साइकल। घटी इत्युक्ते घड़ी। योजनी इत्युक्ते पंचिंग मशीन। ताडनी इत्युक्ते बैट। कूपी इत्युक्ते बाटल। अंकनी इत्युक्ते पेंसिल। लेखनी इत्युक्ते पेन। नखकृन्तनी इत्युक्ते नेल कटर। इस प्रकार से और भी यहाँ पे दिया है वस्तु परिचय। द्वारम इत्युक्ते दरवाजा, द्वार। द्वारम इत्युक्ते द्वार। कारयानम इत्युक्ते कार। व्यजनम इत्युक्ते पंखा। उपनेत्रम इत्युक्ते चश्मा। उरुकम इत्युक्ते पैंट। रेलयानम इत्युक्ते रेल। युतकम इत्युक्ते शर्ट। अंगुलीयकम इत्युक्ते अंगूठी। इस प्रकार से यहाँ पे वस्तु परिचय दिया है। कुछ वस्तुओं के संस्कृत में नाम है, इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं विषय से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों। आगे की कक्षाओं में भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः, नमस्कारः सर्वेभ्यः। पुनः मिलामः। धन्यवाद।